हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पठन के बारे में। अभी हम लोग लेखन के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, तो जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्योंकि ये वाली मुझे पता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि यार ये तो मैं खुद लिख लूँगा। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको एक बार देख लेना चाहिए, 7-8 मिनट अपने वेस्ट नहीं आपके होंगे, आप कुछ सीख ही जाओगे इससे, ठीक है। तो देख लो, ठीक है। सुनिएगा मेरे भाई, अपने विचारों, भावों एवं अनुभवों को अगर आप लिपिबद्ध कर दें, क्या कर दें, लिपिबद्ध मतलब प्रतीकों के रूप में उनको लिख दें, और तो वही जो लिख दिया हमने वही लेखन हो गया। बात खत्म हो गई। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। महात्मा गांधी को मत देखो तुम, कोई ज़रूरत नहीं है, हटा दो इनको। लेखन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, बस ये देखिए अब जरा। लेखन के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? जो आपके भाव होते हैं उनको मूर्त रूप देना। मूर्त रूप मतलब जो हमको दिखाई पड़े। आपके मन में भाव है दुख का, लेकिन आप अगर किसी को लेटर नहीं लिखते हो तो सामने वाले को आपका दुख कैसे दिखेगा, बस आप ये बता दो। बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं उसे दिखेगा, उसे तो पता ही नहीं कि मैं दुखी हूँ, ठीक है। तो ये वाली बात आप समझ गए, इसे अपने हिसाब से लिख लोगे ना। सुंदर एवं स्पष्ट लेख, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपकी लिखावट अच्छी होगी जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे। तो आपको पता, अगर हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो कभी कभी गलतियाँ भी चेक हो जाती हैं। कई लोगों को ये बात पता है कि अच्छी राइटिंग में अगर थोड़ा बहुत गलत भी हो गया बीच में तो टीचर बिना देखे कभी कभी चेक कर देता है, और बीटीसी में तो पता ही आपको हो जाता है कभी कभी। विराम चिन्हों का सही ज्ञान होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विराम चिन्हों का ज्ञान आपके रोज़मर्रा में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई तुमसे बोलता है कि रुको मत जाओ, तो भैया यहाँ पे मैंने ये विराम चिन्ह लगाया तो इसका मतलब था रुको मत जाओ। लेकिन अगर यही विराम चिन्ह मैं यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूँ तो मैं हो जाएगा रुको मत जाओ। अंतर हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं हो गया। तो विराम चिन्ह का उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेखन में, वरना लिखते हुए सामने वाला पढ़ेगा तो उसका विराम चिन्ह अगर गलत है तो फिर वो उसी सेंस में उसको पढ़ेगा। कोई समस्या तो नहीं है भैया? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, बात भी समझ में आ रही है। धारा प्रवाह लेखन होता है, जब विद्यार्थी बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो वो बिना रुके भी शुद्ध लिखने की आदत उनको पड़ जाती है। और जिन्होंने कभी लिखा नहीं होता है, आप देखिए एक बार उनको कि हाँ क्या लिखना है, राम रा आ का मात्रा म, आगे बताओ। तो उनका वो वाली कंडीशन होती है कि उन्होंने लिखा नहीं है तो उनसे अशुद्धियाँ होने के चांस ज़्यादा होते हैं और शुद्ध लेखन उनका नहीं होता है। शब्दकोश में वृद्धि होती है, आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा आपके शब्दकोश में वृद्धि होगी। वो कह पाएंगे उतने नए नए शब्द आपको लिखने का मौका मिलेगा, और जितने नए शब्दों का प्रयोग आपकी ज़िंदगी में बढ़ेगा उतने नए शब्द आप अपनी ज़िंदगी में सीखोगे भी। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लेखन कौशल का महत्व क्या होता है? भैया आप बताओ। लेखन का महत्व तो ज़िंदगी में बहुत है। एक तो दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। हमारे घर का हिसाब किताब कुछ करते हैं लिख के, डायरी में लिखने का रखने के लिए, या फिर आप कहीं सामान लेने गए, पर्चा बनाया, पूरा लिख के उसको सामान का लेखा जोखा किया, तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं इसको समझने की ज़्यादा। क्या लिखा, सृजनात्मकता का विकास। ये मेरा पठन कौशल थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा था। क्या लिखा है, सृजनात्मकता का विकास मेरे भाई। तो क्रिएटिविटी भी ऑफ कोर्स आएगी आपके अंदर, बच्चों के अंदर एक रचनात्मकता आती है, क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं उनके अंदर, ये गुण भी बनते हैं, ठीक है। तार्किक चिंतन की अगर हम बात करते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग भी उनके अंदर आती है लिखते समय, क्योंकि वो जब लिखेगा तो वो कुछ सोचेगा भी। ऐसा तो नहीं बिना सोचे लिख सकता है। याद रखो, बिना सोचे एक बार इंसान पढ़ सकता है पर बिना सोचे कभी लिख नहीं सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप कुछ भी याद करते हो तो उसको एक बार बिना बुक के सामने रखें और उसे अपने मन से लिखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इससे उसकी तर्क शक्ति भी बढ़ती है। आगे आ जाओ, विचारों की व्यवस्था मेरे भाई उसकी बदलती है, उसके विचार निखरते हैं, विचार उभरते हैं, उसके सोचने की क्षमता बढ़ती है, वही वाली बात है। व्याकरण में सुधार होता है, मात्राओं का सही नॉलेज होता है, विराम चिन्ह का सही नॉलेज होता है, संदर्भ, अर्थ, क्रम, स्ट्रक्चर, हर चीज़ का उसको ज्ञान बढ़ता है। तो शुद्धता और व्याकरण संबंधी ज्ञान भी क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट नंबर पे मेरे भाई जल्दी से आ जाते हैं, लेखन संबंधी अगर हमसे अशुद्धियाँ और उसके कारण पूछे जाएं तो याद रखिएगा छात्र की गलतियाँ कौन होती हैं, उसके मुख्य कारण क्या होते हैं। पहला तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। अगर किसी को क्षेत्रीय भाषा की आदत पड़ी है तो उससे आप जो बोल रहे हो उसको वो अपने हिसाब से सोच पा रहे हैं। जैसे आपने किसी से कहा कि क्या है लिखना है, क्या लिखना है, क्या है। लेकिन अगर सपोज करो वो घर में अपने क्या बोलता है, वो अपने घर में बोलता है कि का है, तो वो लिख देगा का है। तो ये वाली थोड़ी सी दिक्कत होती है क्षेत्रीय भाषा संबंधित। तो आप समझ गए, उसके क्षेत्रीय एरिया वाली जो लैंग्वेज है, बोली है, उससे फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ देखिएगा, अशुद्ध उच्चारण सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है। अशुद्ध उच्चारण का मतलब है, आपने किसी से कहा कि लिखो, आपने मान लीजिए किसी से बोला है कि लिखो स्वर्ण लिखना है, क्या लिखना है, स्वर्ण। तो कुछ लोग हैं स्वर्ण को ऐसा उन्होंने सुवर्ण सुना है, किसी ने उसको स्वर्ण सुना है,
तो आपने जो बोला है उसको एकदम क्लियर जब बोलेंगे, उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है आपका वो अगर एकदम क्लियर होगा तो सामने वाला लिखेगा भी एकदम क्लियर। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा, अशुद्धियों को दूर कैसे किया जा सकता है। तो वही शुद्ध उच्चारण कर दो, वहाँ पे शुद्ध उच्चारण नहीं था ताकि बच्चों गलत सुनेंगे गलत लिख देंगे, तो साफ सुनो एकदम, बच्चों को सुनाई पड़े सही से, सही सुनेंगे सही लिखेंगे, शुद्ध बोलना सीखें पहले तो, ये हो गया। सुलेख का अभ्यास कराएं, बोलकर उनको नियमित रूप से लिखाएं। सुलेख होता है ना सुंदर लेख, तो सुंदर लेख उसको बोले, इमला वगैरह बोल के उससे लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। व्याकरण का ज्ञान दें, वहीं लिंग वचन कारक इनका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि राम घर जाता है होता है पता, राम घर जाती है लिख दिया, उनको यही नहीं पता कि राम के साथ में जो लिंग है वो अगर पुल्लिंग है तो वहाँ पे कर्ता और कर्ती में क्रिया कैसे यूज होगी, तो ये बातों का ध्यान होना चाहिए। शारीरिक दोषों का उपचार होना चाहिए, जैसे शारीरिक दोष का मतलब मेरे भाई क्या होता है, बच्चों में सुनने की प्रॉब्लम हो, देखने की प्रॉब्लम हो, देखने की प्रॉब्लम तो अनुकरण करके नहीं लिख पाएगा, सुनने में प्रॉब्लम है तो सुन के नहीं लिख पाएगा, तो इनका उपचार होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ लिपि का ज्ञान होना चाहिए, उनको अक्षर पता होना चाहिए कि कब अनुस्वार ये लगेगा, कब अनुनासिक का प्रयोग होगा, ठीक है। आँख, कांच, नाक और अंक, शंख, मयंक, इन सब में क्या लगेगा उसको इस बात का नॉलेज होना चाहिए मेरे भ्राता। आगे देखो, अगला लिखा है लेखन कौशल के प्रमुख दोष कौन से होते हैं। पहले नंबर पे वही है कि अभ्यास का अभाव। अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, तुमने कभी लिखा ही नहीं है, तो तुम क्या ही लिखोगे, तो तुम्हारी लिखावट कन्फर्म खराब होनी है। सिरोरेखा की अपेक्षा 1/3 होनी चाहिए, ऊपर लिखी होनी चाहिए। तो कुछ लोगों का मैंने देखा भी है कि वो ऐसे लिख देते हैं राम, और जो कॉपी वाली लाइन होती है उसी के भरोसे छोड़ देते हैं। तुम्हें अपनी लाइन खींचनी है इस राम के ऊपर मेरे भाई, अपनी लाइन खींचोगे तब ये अक्षर अच्छा दिखेगा, ना कि तब अच्छा दिखेगा जब तुमने अपनी लाइन इसमें नहीं खींची है। स्थान का अभाव भी मेरे भाई होता है, ठीक है। शब्दों के बीच में दूरी छोड़ने का नॉलेज उसको होना चाहिए, बिल्कुल चपका के लिखो, पूरा शब्द एक ही लगे, वो सही करना चाहिए। विराम चिन्हों की संबंधित त्रुटियां मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। अनुनासिक और अनुस्वार की गलती नहीं करनी चाहिए, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि कब हमें अनुनासिक बिंदी लगानी, कब हमें जो है अनुनासिक, कब अनुस्वार का प्रयोग करना है, तो कब चांद बिंदी लगानी है, कब बिंदी लगानी है, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में ये भी सेशन मेरा हो गया है कंप्लीट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगले आने वाले सेशंस को देखते रहने के लिए अभी से बेल आइकन पर क्लिक कर लो, आपके तुरंत हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल में, और फिर आप क्लास को देख लोगे, एंजॉय कर लोगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।